ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में सबका स्वागत है। शो पे वापसी कर रहे हैं हम सबके पसंदीदा संजय मांजरेकर। संजय, वेलकम बैक। आप आए, बाहर आई, लेकिन चेन्नई के लिए बाहर नहीं, इस बार बाहर चली गई है। सिर्फ 13वां सीजन जब चेन्नई सुपर किंग्स रही है, खेली है, उसमें दूसरी बार प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गए। हैव यू बीन सरप्राइज्ड या फिर ऑक्शन के बाद आपने थोड़ी ये अपनी प्रिडिक्शन लिस्ट में लिखा था? पतझड़ आ गया, पतझड़ सीएसके के मौसम में। तो जब ऑक्शन हुआ तो लग रहा था 2-3 प्लेयर्स उन्होंने छोड़ दिए, फाफ डुप्लेसी को जाने दिया। और सबसे बड़ा जो झटका मुझे लगा, और उसके बाद मेरी उम्मीद थोड़ी सी सीएसके से नीचे गई, वो जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी। क्योंकि सीएसके का रहस्य हमेशा ये रहा है कि टीम जैसे भी हो धोनी मैनेज कर लेते हैं और फाइनली दे मेक इट। बट लास्ट 3 सीजन में अब 2 बार प्लेऑफ में नहीं आए हैं, तो कुछ गड़बड़ है और वो धोनी भी नहीं सुलझा पाएंगे, ऐसी गड़बड़ है। और 2020 में भी अंत होते होते लगा था अरे टीम तो अब अच्छी लग रही है। 2022 में भी अंत होते होते जब से डेवन कॉनवे आए हैं, गेंदबाजी हुए करे, ये टीम तो ठीक लग रही है। लेकिन गुजरात टाइटंस ये ऑक्शन के बाद आपकी टॉप 4 में थी या नहीं थी? नहीं थी। बहुत कम एक्सपर्ट्स की टॉप 4 में थी। और हार्दिक पांड्या जो इतने इंस्पायर्ड रहे महेंद्र सिंह धोनी से, उनकी कप्तानी के गुणों से बहुत कुछ सीखा है, अब वो पहुंच चुके हैं, इकलौती टीम जो क्वालिफाई हुई है। गुजरात टाइटंस का रहस्य क्या रहा है आपके लिए? क्या होता है कि आप टीम सेलेक्ट करते हो और फिर 3-4 प्लेयर्स अगर फायर हो जाए और सीजन उनके लिए तगड़ा जाए तो टीम बेनिफिट्स। जब आईपीएल की शुरुआत हो गई थी, ऑक्शन जब हुआ था, तब लग रहा था कि हार्दिक पांड्या कप्तान, उनकी बल्लेबाजी तो पिछली बार एकदम फ्लॉप थी, गेंदबाजी नहीं कर रहे, लेकिन पहले हाफ में गेंदबाजी भी की, अच्छी बल्लेबाजी, तो वो पॉइंट्स उनको मिल गए। उसके बाद डेविड मिलर जो पिछले 6-7 आईपीएल में रन नहीं बना पा रहे, वो अब रन बना रहे, इंपैक्ट इनिंग्स खेल रहे। रशीद खान द बॉलर 2 मैचेस बल्ले से उन्होंने मैचेस जिताए। तो जब ऐसी चीजें होती है, फिर मौसम आपका फिर बदल जाता है। तो ऑक्शन के टाइम पे यही सोच रहे थे हम, डेविड मिलर क्यों लिए, हार्दिक पांड्या कप्तान, लेकिन कप्तानी उनकी बहुत ही अच्छी रही। अच्छा लगता है कि ऐसे सरप्राइजेस आते हैं, क्योंकि आपको जो चाहिए कि नई टीमें जो आती है अगर कॉम्पीट करे, फिर आईपीएल में निखार आ जाता है। देखिए, टीम ऑफ सेकंड चांसेस, चाहे डेविड मिलर हो, राहुल तेवातिया हो, हार्दिक पांड्या पिछले सीजन के बाद, लेकिन एकजुट होके खेलें और गुजरात को अपनी टीम मिली है और उन्होंने रंग जमाया। लेकिन गेंदबाजी एक बहुत बड़ी वजह रही है संजय, पावर प्ले में खास करके 24 विकेटें ली हैं। और गेंदबाजों का ना सिर्फ वहां पे है बहुत गेंदबाज, लेकिन क्या क्वालिटी भी है और ऑप्शंस बहुत सारे, लेड बाय मोहम्मद शामी। और शामी की अगर बॉलिंग देखें ना जतिन, तो बहुत अच्छा लगता है कि एकमात्र ऐसे प्लेयर है जो अपने प्योरिटी जो होती है ना, अपनी टेस्ट क्रिकेट की जो बॉलिंग है, उसको उन्होंने ज़्यादा बदला नहीं है। अगर आप देखें तो वही शामी है, वही सीम का यूज़ कर रहे हैं। और ये पता चलता है कि अगर अभी भी सीम करो, स्विंग करो, तो फिर T20 क्रिकेट में मुश्किल हो जाता है मारना। तो शामी उनके एक लीडर रहे। और शामी का भी सीज़न देखिए, अब तक आईपीएल में इतना कंसिस्टेंट उनका सीज़न नहीं रहा है। शामी ने के ऊपर थोड़े प्रश्न चिन्ह थे कि T20 क्रिकेट के बॉलर है या नहीं, लेकिन उनके लिए बढ़िया सीजन रहा है। रशीद खान तो उम्मीद थी ही कि वो अच्छा खेलेंगे। फिर जो बाकी जो मैं देख रहा हूँ, लॉकी, अलजारी, और लॉकी को अलजारी ने बाहर रखा है। ये अलजारी की खासियत है, लॉकी को अलग तरीके से यूज भी किया है। तो बॉलिंग भी 2-3 अच्छे लीडर्स आ गए और कंसिस्टेंसी जिनके पास हो, जैसे शामी एक स्पेल होगा शायद जब उनको मार पड़ी, नहीं तो हर मैच में कंसिस्टेंट रहे वो। एक बॉल याद आती है वो लियम लिविंगस्टन वाली, जो अभी भी वो नासा वो गेंद को तलाश रहे हैं। जी, लेकिन क्या इसमें थोड़ा सा साइड ट्रैक कर रहा हूं, लेकिन हम बड़ी कोचिंग की बात करते हैं, लेकिन क्या ये मैन मैनेजमेंट है? आशीष नेहरा मस्त मौला बंदा, उस दिन राशिद खान ने हमें एक इंटरव्यू में कहा कि आप मैच जीतो या मैच हारो, वापस जाके आशीष नेहरा एक चीज बोलते हैं, चिल करो, रिकवरी करो, अच्छा खाना खाओ, सो जाओ। क्या ये फर्क पड़ता है संजय इतने हाई प्रेशर टूर्नामेंट में जो आप माहौल बना के रखते हैं ऐसे खिलाड़ियों के इर्द गिर्द? इस स्तर पे जब आप कोच बन जाते हो, सडनली एक न्यू टीम मिल जाती है, बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कोच का क्या है देखने के लिए। बहुत बार हम अगर टीम अच्छा खेलते हैं तो फिर हम समझते हैं कि कोचिंग अच्छी हुई है, लेकिन आशीष नेहरा को हम जानते हैं, हम थोड़े से फॉर्चुनेट है, उनको जानते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट है कि क्रिकेट में क्या चाहिए सक्सीड होने के लिए, क्योंकि उनका करियर वैसे रहा है कि कुछ उनको आसान नहीं मिला, उसके बावजूद काफ़ी अच्छा उन्होंने करियर किया। तो अगर आप प्लेयर्स के दोस्त बनो, जिस पे प्लेयर आपके ऊपर थोड़ा सा कन्फाइड करें, उनको मेंटली आप एक अच्छे स्पेस में रखो ना, फिर टीम का परफॉर्मेंस बदल जाता है। 19-20 का फर्क हो जाता है, 0 से 20 नहीं होगा, 19-20 का।
19-20 वाले मैचेस ही जीते हैं गुजरात टाइटंस ने और वही मुकाबले वो मैजिक मोमेंट्स क्रिएट किए। लेकिन हार्दिक पांड्या एज एन ऑलराउंडर बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद ग्रोइन में स्ट्रेन, उतनी गेंदबाजी कर नहीं पाए। पिछले मैच में एक ओवर डाला जरूर, लेकिन हार्दिक पांड्या द बैटर कितना जरूरी है, आप क्वालिफाई कर चुके हैं, एक पिलर है। पहले कुछ मैचेस में 295 रन आए, लेकिन पिछले 5 में उतने रन आए नहीं। मैं दो एक सिंपल से सॉल्यूशन दूंगा इसकी, जिसके वजह से ये हुआ है। वो हो नहीं सकता, लेकिन लग रहा है कि वो थोड़ा सा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। जब उनके रन बन रहे थे तब गेंदबाजी भी कर रहे थे, तो शायद प्रेशर एज अ बल्लेबाज कम महसूस कर रहे होंगे। उसके बाद जब बॉलिंग बंद हो गई तो फिर उनकी बैटिंग भी परफॉर्मेंस कम होगी। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, अभी पेस बॉलर की इकोनॉमी रेट भी अच्छी बन रही, क्योंकि पिच स्लो हो गए, यानी धीमी गति से गेंदबाजी कर रहे। फास्ट बॉलर भी आके स्लोअर बॉल डाल रहे, तो वो ग्रिप होगा। तो जब पिच स्लो हो जाते हैं हार्दिक पांड्या के लिए, वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, और ये शायद एक दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन इनमें इतना टैलेंट है जतिन कि अगले मैच में 30 बॉल में 70 कर सकते हैं, ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। जस्ट अराउंड द कॉर्नर लोकल बॉय हार्दिक पांड्या, गुजरात की उम्मीदें पहले टाइटल की अपने लोकल बॉय के कंधों पे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चलते हैं। 4 टाइटल जीते हैं, 2018 में वापसी की फेरी टेल स्टोरी, 2020 में क्वालिफाई नहीं हुए, 2021 में वैसी स्टोरी। थोड़ा अनलाइक चेन्नई सुपर किंग्स सीजन रहा है, और कोई आइडेंटिफाई कर पाए आप एक एरिया संजय? क्योंकि इस टीम ने 4 बार 200 बनाए हैं, पिछले मुकाबले में 97 पे बैटिंग कोलैप्स हो गया। तो कौन सा एक्चुअली में वो हल्का पक्ष था, बैटिंग या बॉलिंग? देखिए, पहले हाफ में जब टीम अपना पोजीशन पॉइंट्स टेबल पे सॉलिड करती है, वहां पर 2-3 झटके मिले। एक तो ऋतुराज गायकवाड़ उतने कंसिस्टेंट नहीं रहे, और दीपक चहर की कमी उनको बहुत खली है। तो एक सीम बॉलर हमेशा ढूंढते रहे वो, और धोनी की लीडरशिप जो बीच में वो खो बैठे, उसके लिए मैं जाडेजा को जिम्मेदार नहीं ठहरा था, क्योंकि उनके ऊपर वो लीडरशिप दी गई थी। तो अगर धोनी कंटिन्यूस लीड करते तो शायद फर्क पड़ जाता। एक दूसरी चीज जो सीएसके की खासियत थी कि टीम नहीं बदलते हो, टीम सेम रखते हैं। तो एक ही मैच में अभी मुझे याद है कि उन्होंने सेम टीम रखी थी, और उसके पहले 1-2 मैचेस जीते थे। तो वो जो फॉर्मूला है जीतने वाला, जिसकी वजह से धोनी सेम टीम अपनी रख सकते, तो वो नहीं कर पाए। सबसे खास बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे अब सेटल हो गए, लेकिन 3 नंबर पे एक रिवॉल्विंग डोर होता है ना, वैसे शिवम दुबे आए हैं, वहां पर एमएस धोनी खुद खेले हैं नंबर 3 पे, मोइन अली खेले हैं, उत्तप्पा खेले। तो वहां पर एक 3-4-5 पे अभी तक कोई सेटल नहीं लग रहा। सबसे कंसिस्टेंट मैं मानता हूं अंबट्टी रायडू रहे उस मिडिल ऑर्डर में। और हाँ, रहे हैं। एक समय पे लगा पिछले मैच के बाद कि रहे थे, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया था कि आखिरी सीजन हो गए, उसके बाद ट्वीट डिलीट कर दिया। एक बार पहले भी किया था विश्व कप के आसपास, फिर आ गए वापस हैदराबाद के लिए मैं खेलने। ये समस्या समझ सकता हूँ, ट्विटर के जो डेंजर्स होते मतलब तो ऐसे, पर ट्वीट तो उन्हीं के अकाउंट से आया संजय। ऐसा लगा कि ड्राफ्ट में लगभग एक बार तैयार था। भाई हम तो चाहते हैं अंबती रायडू आपको मैदान पे दिखें खेलते हुए, एक बड़े जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज हैं। लेकिन अगेन पार्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी अनलाइक सीएसके, या ये एक पर्सनल आपको लगता है कॉल? नहीं, देखिए, टीम जब हारती है 2 बार प्लेऑफ्स में, अभी क्वालिफाई नहीं करेंगे 3 सालों में, तो कुछ ना कुछ है। बाहर से तो ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जाडेजा पूरी सीजन के लिए अनअवेलेबल है। ग्राउंड पे तो ऐसे नहीं लगा कि बड़ी कोई इंजरी हो गई, तो कुछ ना कुछ हो रहा है, इतना कह सकते हैं। सबकी अपनी पर्सनालिटी, अंबती रायडू अपनी फितरत, अपना मिजाज। लेकिन टेंशन नॉट, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलेंगे अंबती रायडू, अभी यही सुनने को मिला है। लेकिन जो पॉजिटिव्स है, महेंद्र सिंह धोनी ने काफी विस्तार से बात करी पिछले मैच के बाद। महेश तीक्षणा एक तो जो फिट हुए, और उसी के साथ साथ क्या मुकेश चौधरी में वो एक्चुअली सीएसके टच दिखा। खराब शुरुआत थी, लेकिन कंधे पे हाथ रखा, और अब दिख रहा है कि ये शायद अटैक को आगे लेके जाए। जी हाँ, और ऐसे नहीं लगता कि फ्लैश इन द पैन, यानी 1-2 मैचेस में ही परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद नहीं। क्योंकि सिर्फ स्विंग नहीं कराते, पेस भी है, ऊंचे कद के, हाई रिलीज पॉइंट, तो शॉर्ट ऑफ लेंथ से भी विकेट निकाले हैं, बाउंसर यूज कर सकते हैं, अच्छा टेम्परामेंट भी है। अगर आपको याद हो, एक रात उनके लिए इतनी बुरी गई थी, बहुत मार पड़ी थी, और 3 कैचेस शायद उन्होंने छोड़ दिए। उसके बाद ऐसे कम बैक करना, इन्हें दिखाता है कि टेम्परामेंट अच्छा है। और ठीक शाना एक अजंता मेंडिस के रेप्लिका आ गए, और आईपीएल में अजंता मेंडिस खेले हैं, लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिली। तो ये उनके ऊपर अपना उन्होंने स्तर बनाया। तो ये 2 मुझे लगता है लॉन्ग टर्म सीएसके के लिए ऑप्शन, उसमें आ जाएंगे दीपक चहर। तो 3 अच्छे बॉलर्स है। फाइनल में पहुंचने के 2 मौके, लेकिन क्या चेन्नई सुपर किंग्स जाते जाते 18 पे रोक पाएगी, या 20 पॉइंट्स गुजरात के होते देखते हैं? गुजरात। ओके, गुजरात फेवरेट्स संजय के लिए आपके फेवरेट्स @ESPN Cricinfo बता दीजिए। इस मैच के रिव्यू के साथ हम यहीं हाजिर मिलेंगे।